Assalamualaikum dear viewers, welcome to Step Out with नादिया अंजुम। नाजरीन, आज हम आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और इस पुरमसरत मौके पर पाकिस्तानी कौम के हीरो और फादर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ से कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाते हैं, जिनको सुनकर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। नाजरीन, कायद आज़म बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन और ज़ीरक दिमाग थे। एक दफ़ा कायद आज़म को एक बरतानवी ऑफिसर ने बहुत आर कर अपना सर झुकाएं और उसे सलाम करें, लेकिन कायद आज़म ने बचपन में ही इनको इनकार कर दिया और ना ही अपनी टोपी को सर से उतारा और ना ही सर तस्लीम को खम किया और इससे मुकम्मल इनकार कर दिया। इसी तरह कायद आज़म ने कभी भी ऐसी मिसाल कायम करने से हमेशा मुखालफत की जिसका ताल्लुक गुलामी या प्रोटोकॉल से हो। इसी तरह एक दफ़ा का जिक्र है कि कायद आज़म गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि अचानक सान में एक रेलवे ट्रैक आ गया जो बंद था। आपका ड्राइवर गाड़ी से निकलकर वहां लोगों को कहने लगा कि गवर्नर जनरल आए हैं, आप ट्रैक को खोलो। लेकिन आपने ट्रैक खुलवाने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि मैं ऐसी कोई मिसाल कायम नहीं करना चाहता कि जिससे प्रोटोकॉल का कल्चर जन्म ले सके। ये ट्रैक अपने वक्त पर ही खुलेगा। नाज़रीन, आप शायद नहीं जानते कि कायद आज़म जब लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ने गए हुए थे तो वहीं पर आपको एक ड्रामा की परफॉर्मेंस के लिए 70 गोरों में से चूज़ किया गया, क्योंकि आपकी डायलॉग डिलीवरी इस कदर बारोब और असर अंगेज़ थी कि आपको मुंतखब कर लिया गया और ये ड्रामा शेक्सपियर का लिखा हुआ था जिसका नाम हैमलेट था। आप इस सिलेक्शन पर बहुत खुश हुए और ड्रामा साइन कर लिया। इस खुशी को आपने अपने बाबा पूंजा जिन्ना को ख़त लिखकर शेयर किया, जिस पर पूंजा जिन्ना ने आपको जवाब दिया कि आपने ये क्या प्रोफेशन चूज़ कर लिया है, आपको जिस काम के लिए भेजा गया था आप वही करें। जिस पर कायद आज़म ने एक ड्रामा परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल ड्रामा थिएटर में बाकी ड्रामास को साइन करने से इनकार कर दिया। कायद आज़म के इस वाक़े से हमें पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में वालिद की कितनी ज़्यादा अहमियत थी। एक वाक़या जो कायद आज़म की ज़िंदगी में सबके लिए नामालूम है। कायद आज़म पहली दफ़ा बरतानवी इस्लामी अदारे जामिया इस्लामी कराची के साथ जा रहे थे तो एक साथी ने उनके पीछे एक खातून को तस्वीर खींचते हुए देख लिया। कायद आज़म ने इस मौके पर अपनी तरफ से उस साथी को मैसेज दिया कि वो खातून को बताएं कि आप अखलाकियात को फॉलो करें। इस वाक़े ने कायद आज़म की शराफत और माशी इक़्तिदार की अहमियत को ज़ाहिर किया। इस मौके पर आपने स्टूडेंट से माशरती तरबियत और मुल्की तरक्की के हवाले से सवाल किया। एक तालिब इल्म ने अपनी राय दी कि किसी मखसूस तरीके से बच्चों की तरबियत देने के बजाय अवाम के दिलों में मोहब्बत और वफादारी के मानों को समझाने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कायद आज़म ने उस बच्चे की इस राय को बेहद सराहा। इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि तलबा की राय भी कितनी अहमियत रखती है और उनके ख्यालात की कदर भी करनी चाहिए। इस वाक़े ने कायद आज़म की तालीमी फ़िक्रियत और तलबा की नेकनीयती को भी नुमायाँ किया। नाज़रीन, इस तरह के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिनको सुनकर हम आज भी हैरान हो जाते हैं कि कायद आज़म आज से 100 साल पहले भी किस कदर दूरंदेश और वक्त शनास लीडर थे। अगर हम आज भी उनके अक़वाल पर गौर करें और उनकी बातों पर अमल करें तो हम किसी भी कौम से पीछे ना रहें और हमारा मुल्क भी बहुत जल्द तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में सर फहरिस्त हो जाए। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क को झूठे, बेईमान और करप्ट हुक्मरानों से निजात दे और हमेशा कायम दायम रखे। आमीन सुम आमीन। इसके साथ ही आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।